दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वह केवल एक कथा या डराने वाली बात नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक चेतावनी है। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत और नए युग के आरंभ को लेकर जो कुछ लिखा गया है, वह मनुष्य को अपने कर्मों पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है कि हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला जन्म पाती है और यदि मनुष्य अपने विवेक, धर्म और करुणा को त्याग देता है, तो उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है कि भविष्य मालिका में कुत्ता योनि का उल्लेख किया गया है। भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें समय, समाज और मानव स्वभाव का गहरा विश्लेषण किया गया है। इसमें बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य बाहरी रूप से बहुत उन्नति करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका पतन हो जाएगा। तकनीक बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, लेकिन करुणा, सत्य और धर्म समाप्त होते जाएंगे। मनुष्य अपने स्वार्थ में इतना डूब जाएगा कि उसे सही और गलत का भेद ही समझ में नहीं आएगा। जब विवेक समाप्त होता है, तभी आत्मा पतन की ओर बढ़ती है। अब प्रश्न उठता है कि भविष्य मालिका में विशेष रूप से कुत्ता योनि का ही उल्लेख क्यों किया गया है? आध्यात्मिक दृष्टि से कुत्ता उस अवस्था का प्रतीक है जिसमें आत्मा स्वतंत्र नहीं रहती। कुत्ता हमेशा किसी मालिक पर निर्भर रहता है, अपमान सहता है, भूख और लालसा में जीता है और फिर बंधन से बाहर नहीं आ पाता। भविष्य मालिका कहती है कि जो मनुष्य कलयुग में अपने जीवन को केवल खाने, कमाने और भोगने और वासना तक ही सीमित कर देता है, वह भी ठीक उसी मानसिक अवस्था में जीने लगता है। बाहरी रूप से वह मनुष्य होता है, लेकिन अंदर से उसकी चेतना पशु स्तर पर तक गिर जाती है। कलयुग के मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण अहंकार बताया गया है। मनुष्य यह मानने लगता है कि ईश्वर, धर्म और कर्म केवल कहानियां हैं। वह माता-पिता का अपमान करता है, गुरु और ज्ञान का मजाक उड़ाता है, कमजोर को कुचलता है और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानता है। भविष्य मालिका के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करता है, तो वह अपने ही कर्मों से अपनी आत्मा को जंजीरों में बांध लेता है। यही जंजीरें उसे अगले जन्म में निम्न योनि की ओर खींच ले जाती है। ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि कलयुग में सबसे बड़ा पाप हत्या या चोरी नहीं, बल्कि संवेदनहीनता है। जब मनुष्य को किसी का दुख देखकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जब वह जीवों, पशुओं और प्रकृति को केवल उपयोग की वस्तु समझने लगता है, तब उसकी आत्मा का पतन शुरू हो जाता है। भविष्य मालिका के अनुसार ऐसे मनुष्य को अगले जन्म में वही जीवन जीना पड़ता है जिसमें वह दूसरों पर निर्भर रहता है और अपमान सहता है, ताकि उसकी आत्मा को कर्मों का फल समझ में आ सके।
लेकिन भविष्यवल्लिका केवल डराने वाला ग्रंथ नहीं है। इसमें स्पष्ट रूप से मुक्ति का मार्ग भी बताया गया है। ग्रंथ कहता है कि चाहे मनुष्य कितना ही गिर चुका हो, यदि वह एक कर्म को अपने जीवन में सच्चे मन से अपना ले, तो वह जन्म मरण के इस भयावह चक्र से मुक्ति हो सकता है। वह एक कर्म है, अहंकार का त्याग और करुणा का जागरण। जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर का सेवक मानने लगता है, तो हर जीव में उसे चेतना को देखने लगता है। तभी उसकी आत्मा का उत्थान शुरू हो जाता है। भविष्यमालिका के अनुसार जो मनुष्य अपने जीवन में सत्य बोलना शुरू कर देता है, माता-पिता और गुरु का सम्मान करता है, भूखे को भोजन कराता है और किसी भी जीव को बिना कारण कष्ट नहीं देता, वह धीरे-धीरे अपने पुराने कर्मों के बंधन काट देता है। ऐसा मनुष्य भले ही कलयुग में जन्मा हो, लेकिन उसकी आत्मा नए युग में उच्च लोकों की अधिकारी बन जाती है। ग्रंथ कहता है कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े-बड़े यज्ञ या दिखावे की पूजा आवश्यक नहीं है, बल्कि शुद्ध हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। अंत में भविष्यमालिका चेतावनी देती है कि आने वाला समय बहुत कठिन होगा। जो मनुष्य अभी भी चेत नहीं पाए, वे अपने कर्मों के कारण पशु योनि में जन्म लेने को मजबूर होंगे। लेकिन जो मनुष्य अभी से अपने भीतर परिवर्तन लाता है, वही नए युग का सच्चा मानव कहलाएगा। यह भविष्यवाणी डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, ताकि मनुष्य समय रहते अपने कर्म सुधार सके और मोक्ष के मार्ग पर चल सके। अगर यह संदेश आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो समझिए कि भविष्यमालिका की चेतावनी ने अपना काम कर दिया। क्योंकि जब मनुष्य सोचने लगता है, तभी उसका पतन रुकता है और उत्थान शुरू हो जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।